लास्ट हमारी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स रहे हैं उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं और उन परफॉर्मेंसेस में तो हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं ये आपको दिखाते हैं। देयर यू गो। अच्छा, ऑब्वियसली हमें 2007 और 2009 की तो बात करने की जरूरत नहीं है। इट वाज 2007 में भी काश वहाँ विनर लिखा होता। वो एक शॉट की कीमत तुम क्या जानो मिसबाह बाबू। खैर 2009 में 2010 में भी हम बड़ा अच्छा पहुंचे। प्लीज पुट इट अगेन, ठीक है। और उसके बाद 2014 में हम सुपर 10 और उसके बाद ये यहाँ 22 के बाद से जो है ना हम 19 में ग्रुप स्टेज और अभी 2024 में भी हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। इसमें तो अभी हमने एशिया कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप वो ऐड नहीं किया है हमने जनाब पिछले इतने अरसे में 9 कोचेस चेंज कर दिए और वो 2021 के बाद से हमारी वर्ल्ड कप की ये परफॉर्मेंस मेरा एक सवाल ये है, हालात हमारे पहले भी इतने ही पतले थे। जिम्बाब्वे से हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हार रहे थे, उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रहे थे। उससे पहले हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, वो एक कैच ड्रॉप हो गया सनी से, लेकिन फिर भी हम पहुंच रहे थे। प्लेयर वही है सारे बॉस, प्लेयर कोई नया नहीं आ गया है, कोई नया नहीं है, ये प्लेयर वही है सारे ऊपर नीचे, और आगे भी सब यही खेलेंगे। तो या तो प्लेयर में मसला है या फिर ये जो आप कोच धड़ाधड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो माइक हैसन को अंदर लो, इसी तरीके से हम कोचिंग स्टाफ ला रहे हैं ना, तो या तो वो मसला है, मसला आखिर कहां है? अच्छा मुझे एक चीज बताएं, इसमें कैप्टन अभी हमने काउंट नहीं किए जो इतने अरसे में हमने नहीं वो कैप्टन प्लेयर उसी में आ जाते हैं ना सारे। अब आपने कितने कोचेस बताए? 9। इसमें से कोई एक कोच मुझे बता दे जिसने 2 साल से ज्यादा काम किया हो। किसी ने एक ने भी नहीं। आई थिंक सकलैन मुश्ताक हैड टू डू 2 साल ही काम किया ना। हाँ, तकरीबन 2 साल ही काम किया, ठीक है। तो ये कैसे चीजें ठीक होंगी भाई? 2 साल भी अगर एक कोच काम नहीं कर रहा, इसमें से कितने कोच ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने काम किया होगा, जिसने साल भी काम नहीं किया होगा, जिसने 2 साल काम किया। ये 9 कोचेस की मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब इन कोचेस को हटाने की बात आती है तो कौन हटाता है? चेयरमैन आपका। चेयरमैन हटा देता है ना भाई। चेयरमैन कहता नहीं ये बंदा नहीं चाहिए। आपके जितने भी बोर्ड आए हैं तो चेयरमैन के कहने पे यार ये सब लगते हैं ना। अगर वो कहता है ठीक है तो साइन कर देता है, कप्तान वही हटाता है, ठीक है, कोच या कप्तान वही हटाता है। तो चेयरमैन क्यों कहता है कि नहीं यार इनको हटा दो? बेशक चेयरमैन को कोई भी कुछ बोलता रहता हो कि यार ये बंदे ठीक नहीं है, ठीक है, तो चेयरमैन का काम क्या होना चाहिए कि भाई चले यार, चल वो उधर बैठ जाके, जा उस कुर्सी पे बैठ। इस तरीके से बात देने वाले भी माशाल्लाह से चेयरमैन को पता क्या बोलना चाहिए? यार वो कुर्सी खाली, चलो वहां जाके बैठो, चलो काम करो अपना। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसका? 3 साल का। 3 साल से पहले नहीं हटेगा, या जब तक मैं नहीं हटेगा। तो चेयरमैन को फिर इस तरह आना चाहिए ना यार, कप्तान के लिए भी, कोच के लिए भी। या अगर उसमें सिलेक्शन कमेटी बन गई है तो चेयरमैन बोले भाई नहीं, मैं चाहता हूं यार 2-3 साल काम करें, जो मर्जी सोशल मीडिया बोलता रहे, जो कुछ भी। अब यहां पे अगर मैं रमीज राजा की बात करता हूं, यहां पे अगर रमीज राजा ने बोला कि यार इस कप्तान को स्ट्रांग करो या फलाने को स्ट्रांग करो, तो अगर रमीज राजा ने ये कह दिया था कि यार इन चीजों को स्ट्रांग करो, एज अ क्रिकेटर उन्होंने समझा कि नहीं यार स्ट्रांग करो चीजों को, इनको दो, हर चीज को दो, तो उसमें क्या गलत चीज हो गई थी? सही। अगर रमीज राजा ने ये कह दिया था कि यार चीजें, मुझे इस वजह से वो चीजें बेहतर लगी कि चलो यार कोई तो चेयरमैन आके ये कह रहा ना यार चलो तुम्हें नहीं हटाते, तुम जाओ अपना 100% दो जाके, ठीक है। उसके बाद आप देखो चीजें चलती है या नहीं चलती। लेकिन एक बंदे को टाइम तो दो। इधर 5 साल के अंदर 9 कोचेस चेंज हो रहे हैं, उसके साथ आपका जवाब, कप्तान भी चेंज, कोच भी चेंज, सारे प्लेयर चेंज, वो फिर कैसे टीम बनेगी जनाब? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।